नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का निखिल एडुटेक पर। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले कुछ खास जो कि रहेगा मोनोपोली के रेफरेंस में। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। बेसिकली आपको पता है कि जो भी मोनोपोली होता है, जो जिसको हम मोनोपोलिस्ट भी बोलते हैं, वो उसके पास इतनी पावर होती है, वह पूरे सप्लाई को ही कंट्रोल करती है। अब वो चाहे किसी भी प्राइस को बढ़ा करके बेचे, चाहे किसी प्राइस को कम करके बेचे, अल्टीमेटली वो बेताज बादशाह होता है किसी भी प्रोडक्ट को बेचे, और चाहे जितनी प्राइस पर बेचे। तो अल्टीमेटली क्या होता है, वो एक पावरफुल मैन होता है उस अपने मार्केट में। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो आपका मोनोपोली कंपटीशन मार्केट होता है, तो वहां पर एक प्राइस को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, यानी कि वहां पर अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइसेस चार्ज की जाती हैं। मान लीजिए कि अगर किसी इकोनॉमी में सपोज के 3 लोग हैं, तो तीनों लोगों से अलग अलग एक ही चीज के लिए लिया जाएगा। मान लीजिए कि अगर ये मार्कर है, मान लीजिए मार्कर है, तो इस मार्कर को जो बेचा जाएगा जब, तो मान लीजिए 3 लोग हैं, तो तीनों लोगों से इस मार्कर की कीमत अलग अलग ली जाएगी। किसी से हो सकता है कि इस मार्कर की कीमत 10 रुपए ली जाए, किसी से हो सकता है उस मार्कर की कीमत 15 लिया जाए, किसी से हो सकता है कि 20 रुपए लिया जाए। तो अगर जिस मार्केट में एक ही प्रोडक्ट को अलग अलग कस्टमर को अलग अलग कीमत चुकानी पड़ेगी, अलग अलग कीमत पर बेचेगा कोई सिंगल शेयर या कोई मोनोपोलिस्ट, तो ऐसे मार्केट में इसका मतलब कहा जाएगा कि यहाँ पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, यानी कि यहाँ पर वस्तु को लेकर के उनके कीमतों में भेदभाव किया जा रहा है, उनको अलग अलग कीमत पर बेचा जा रहा है। इसके लिए जरूरी चीज ये है कि जिस भी मार्केट में वो बेच रहा होता है, वो मार्केट सेपरेट होना चाहिए। कहने के क्या मतलब है? कहने का मतलब यह है कि अगर जिस मार्केट में आप बेच रहे हो, कोई सामान यानी मोनोपोलिस्ट बेच रहा है, उसका मार्केट अलग अलग होना चाहिए। एक ही मार्केट में वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता है। अगर हमारा मार्केट अलग अलग होगा, तो हम इसी मार्केट को उस वाले मार्केट में 5 रुपए में बेच के आए और इस वाले मार्केट में 10 रुपए में बेच के आए, तो कैसे पता चलेगा? और मार्केट के डिस्टेंस, मार्केट की दूरी इतनी होनी चाहिए ताकि वहां वाले जो कस्टमर्स है इस वाले मार्केट ना आए, इस वाले कस्टमर उस वाले मार्केट में जाए, तभी तो पॉसिबल है। नहीं तो क्या होगा कि राम और मोहन दोनों मिल जाएंगे, बोलेंगे भैया हमें ये मार्कर 5 रुपए में बेचा था, और ये बोलेगा हमें यही मार्कर 10 रुपए में बेचा था, तो उसकी कुटाई कर देंगे। तो ऐसा नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है, मार्केट हमारा अलग अलग होना चाहिए। कंडीशन यही है कि अगर आपको प्राइस डिस्क्रिमिनेट करना है तभी। यहां पे लिखा हुआ है कि मोनोपोली प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि मैंने आपको पहले ही से बताया कि एक ही कमोडिटी या फिर एक ही प्रोडक्ट होगा और इसी की कीमत अलग अलग कस्टमर से अलग अलग ली जाएगी। इसको बोलते हैं हमारा कीमत विभेदीकरण, या फिर इसको बोल सकते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब यहां पर तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपने समझ लिया क्या होता है। इस तरीके से इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आखिर एक मोनोपोलिस्ट ऐसा करता क्यों है, क्या रीजन है उसके ऐसा करने का, इसके पीछे का क्या लॉजिक है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, वो अगर आप सोचो, अगर वो अलग अलग कीमत को अलग अलग कस्टमर से ले रहा है सिर्फ एक ही सेम प्रोडक्ट के लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है, उसको ज्यादा पैसे चाहिए, तो ज्यादा फायदा चाहता है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। नहीं तो क्यों करता? ऑब्जेक्टिव क्या हुआ समझ गए होंगे। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, मोनोपोलिस्ट क्यों करता है, कैसे करता है, ये भी आप समझ गए होंगे। अब यहां पर समझते ये हैं कि हमारा जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, यानी कि जो हम कीमत विभेदीकरण करते हैं, उसके कुछ टाइप्स हैं। यहां पर लिखा हुआ टाइप्स, तो उसके टाइप्स को हम समझते हैं कि टाइप्स होता क्या है। ध्यान से देखिए, इसमें यहां पर लिखा है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और जो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये बेसिकली किस लेवल पर होता है, यानी कि किस आधार पर किया जाता है। यहां पर लिखा है परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि यहां पर पूरी तरीके से प्राइस को लेकर के डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, यानी कि अलग अलग लोगों से जितना वो देना चाहेंगे उनसे उतना ही लो। नहीं समझ में आया? चलिए बताते हैं। ये कहता है कि कोई भी कस्टमर जितना वो विलिंगनेस टू पे है, यानी कि वो अपनी इच्छा अनुसार जितना ज्यादा से ज्यादा दे सकता है, क्या करो सब कुछ ले लो जितना वो देना चाहता है। जैसे कि एक एग्जांपल से मान लीजिए, यहां पर लिखा है एग्जांपल, डॉक्टर या लॉयर। डॉक्टर या लॉयर, इस केस में क्या होता है, यहां पर फुल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। कैसे समझिए इस बात को। यहां पर जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट की कंडीशन को देखता है, समझता है, जांचता है, परखता है, और परखने के बाद वो कहता है कि आपसे हम इतना चार्ज करूंगा। अलग अलग लोगों से अलग अलग फीस लेता है। उसी तरीके से लॉयर भी होता है। लॉयर देखता है उसका क्लाइंट जबरदस्त है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या फाइनेंशियल बहुत तगड़ा है, वो बहुत ज्यादा मजबूत है फाइनेंशियली, उसके पास पैसे की कमी नहीं है, अपार संपत्ति है, तो उसके लिए क्या करेगा, वो हाई फीस लगा देगा भाई, वो ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा उस क्लाइंट से, और ज्यादा प्राइस चार्ज करा तो यही तो होगा हमारा परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और इसी के आधार पर ये जो आपका फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है,
इसी के आधार पर काम करता है। बात करते हैं हमारा सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। पहले डिग्री तो हम समझ गए कि क्या होता है, आपने देखा कि परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के हिसाब से काम करता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि हमारा जो सेकंड डिग्री है वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, यहां पे देखिए क्वांटिटी बेस्ड, यानी कि हमारा जो सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, कीमत विभेदीकरण होता है, वो किस आधार पर होता है। यहां पे आप देख सकते हैं सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हमारे क्वांटिटी बेस्ड होता है। अब क्वांटिटी बेस्ड तो लिखा है, अब मतलब भी बता दीजिए। ओके, मतलब समझते हैं। यहां पर लिखा है बाई 1 आइटम फॉर 100 रुपीज बट 80 आइटम्स फॉर 80 रुपीज। कहने का क्या मतलब है, समझिए। जब भी आप मार्केट में जाते हैं कोई भी सामान खरीदने, अगर आप 1 या 2 आइटम खरीदते हैं तो आपको वो दुकानदार ज्यादा पैसे चार्ज करता है, यानी कि आपसे ज्यादा पैसे लेता है उसी एक कमोडिटी या एक वस्तु के लिए। लेकिन अगर आप वहीं पे बोलते हैं हमें 1 नहीं चाहिए, हमें 10 चाहिए, 15 चाहिए, ढेर सारी मात्रा में चाहिए, तो बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, हम आपका कुछ कम करके लगा देंगे। आप इस चीज को मतलब कि महसूस भी करते होंगे डेली लाइफ में। यहाँ पर अगर आप कोई भी एक आइटम खरीदने जाएंगे, सपोज मान लीजिए कि आप एक फैन लेने जाते हैं, तो फैन लेने जाएंगे, दुकानदार बोलेगा कि आपको कितना फैन चाहिए, तो हम बोलते हैं हमको 1 फैन चाहिए, क्योंकि हमारी बजट नहीं अल्टीमेटली, तो हम क्या कर सकते हैं, 1 ही फैन लेना होगा। तो क्या करेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे उनसे कि हमें 1 ही फैन चाहिए, तो बोलेगा ठीक है, हाई रेट बता देगा 1 फैन के लिए। लेकिन जैसे कस्टमर ने कहा सर मुझे 1 फैन नहीं चाहिए, मुझे और ज्यादा फैन चाहिए, मुझे कम से कम आप 10 फैन दे दीजिए, तो बोलेगा ठीक है। तो हम बोलेंगे, कस्टमर बोलेगा क्या कि मुझे 10 फैन चाहिए लेकिन उसके लिए कुछ कॉस्ट कम लगानी पड़ेगी, आपको कीमत कम रखनी पड़ेगी। बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं है, हम रख देंगे कम। अगर वहां पर मान लीजिए कि जैसे कि आप वही एग्जांपल लीजिए या फिर यही एग्जांपल को लीजिए, इस तरीके से यहाँ पर क्वांटिटी बेस्ड पे काम होता है। उसी तरीके से अगर कोई बिजनेसमैन है, कोई कंपनी का मालिक है, अगर वो किसी भी सामान को बनाता है तो उसके बनाने के लिए उसके पास रॉ मटेरियल चाहिए, जिस रॉ मटेरियल से वो अपने चीजों को बना करके मार्केट में बेचेगा। उसके लिए जिस जगह से वो रॉ मटेरियल लाता है वो थोड़ी मोड़ी मात्रा में थोड़ी लाएगा, वो ज्यादा मात्रा में लाएगा। अब जब ज्यादा मात्रा में लाएगा तो उसको रॉ मटेरियल सस्ते में मिल जाता है और इसकी वजह से वो मैन्युफैक्चर करके ज्यादा पैसा कमाता है, ज्यादा प्रॉफिट कमाता है। इसी तरीके से आपने देखा कि क्वांटिटी बेस्ड है, ज्यादा क्वांटिटी लेंगे तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन अगर आप कम क्वांटिटी को खरीदने जाएंगे, चीजें कम लेंगे, तो आपको ज्यादा पैसा लगेगा, तो आप हतोत्साहित हो जाएंगे। इसलिए यहां पर क्वांटिटी बेस्ड प्राइस को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और इसको बोलते हैं सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, उम्मीद है कि इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, और ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स आप दैनिक जीवन में रिलेट भी कर पाते होंगे, दैनिक जीवन में देखते भी होंगे। तीसरा डिग्री है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने की, वो किस तरीके से काम करती है, जैसे कि मैंने 2 पढ़ा, तीसरी बात करते हैं। तीसरा क्या है, थर्ड डिग्री है। अच्छा, थर्ड डिग्री हमारी किस बेस्ड पर होती है, ग्रुप बेस्ड पर। अब ग्रुप बेस्ड पर तो है, समझ नहीं आ रहा क्या करें, हम समझाते हैं। देखिए, ग्रुप बेस्ड पर मतलब यह है जो मूवी टिकट होती है, बेसिकली अगर हम बात करें स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स के लिए जो मूवी की टिकट होती है वो सस्ता होती है, चीपर होती है। लेकिन अगर बात करें एडल्ट की, ठीक है, तो एडल्ट के लिए जो वही मूवी की टिकट है वो कॉस्टली हो जाता है, महंगा हो जाता है। जेंडर के हिसाब से भी आप ले सकते हैं। जेंडर के हिसाब से कैसे, आपने देखा होगा कि बहुत सारी नौकरियों में जो महिलाएं होती हैं, जो पुरुष होते हैं, उनको अलग अलग वहां पर वरीयता मिलती है और अलग अलग छूट मिलता है उनको। महिलाओं को कुछ अलग छूट मिलेगा, पुरुषों को कुछ अलग छूट मिलेगा। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी लेते हो यानी बिजली लेते हो, सरकार से खरीदते हो, तो अगर आप डोमेस्टिक यूज के लिए यानी केवल घर में यूज करने के लिए आप लेते हो तो आपको थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। हो सकता है आपको 7 रुपए पर यूनिट मिल जाए, 6 रुपए पर यूनिट मिल जाए। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना, उसी बिजली को कमर्शियल यूज के लिए लेना चाहते हो, यानी किसी बिजनेस पर्पस के लिए यूज करना चाहते हो, कोई दुकान खोले उसमें आप लगाना चाहते हो, मशीन चलाना चाहते हो, इस तरीके के अगर आपको यूज करना है, इसका मतलब आपने कमर्शियल यूज किया है। और अगर आपने कमर्शियल यूज किया है तो आपको ज्यादा पैसा पेमेंट करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट कहती है कि आप डोमेस्टिक यूज कर रहे हो तो आपके लिए सस्ता है, अगर आप कमर्शियल यूज कर रहे हो तो आपके लिए महंगा है। इसी तरीके से यहां भी देखा आपने कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, किस बेस पर, यहाँ पर ग्रुप बेस्ड पर। एक ग्रुप है आपका डोमेस्टिक यूज, दूसरा ग्रुप है आपका कमर्शियल यूज, तो दोनों ही यूज के लिए अलग अलग आपके प्राइसेस चार्ज किए जाते हैं। इसीलिए हमारा ये हो जाता है थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एरोप्लेन में भी बहुत सारी कैटेगरी बनाई जाती है, आपने देखा वहां पर बिजनेसमैन वालों के लिए अलग कैटेगरी बनाई जाती है, जो नॉर्मल इंसान होते हैं उनके लिए अलग कैटेगरी बनाई जाती है, उसके हिसाब से चार्ज किया जाता है। इसी तरीके से आप रेलवे देख लीजिए, रेलवे में भी बहुत सारे कंपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। अगर आप जनरल लेते हो उसकी चार्ज अलग है, अगर आप रिजर्वेशन कराते हो उसकी चार्ज अलग है, एसी बुक करवाते हो कंपार्टमेंट एसी वाला तो उसके लिए अलग चार्ज है। तो यहां भी तो हो रहा है ना डिस्क्रिमिनेशन। एक चीज
आपको जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है वो मोनोपोली ही कर सकता है, जो मोनोपोलिस्ट होता है, सिंगल सेलर वही करता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को। उम्मीद है कि ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब ये समझते हैं कि हमने तो समझ लिया कि कितने टाइप्स होते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के, कीमत को विभेद करने के। तो अब ये समझते हैं कि इनकी पावर कितनी है, कितना ज्यादा ये शक्तिशाली है। इस चीज को कैसे मेजर करेंगे, यानी कि हम ये कैसे कहेंगे कि ये फर्म है और इस फर्म की मोनोपोली इतना ज्यादा है, यानी कि वो इतना ज्यादा शक्तिशाली है, वो चाहे जो प्राइस लगाएंगे कस्टमर को उतना प्राइस लेना पड़ेगा। उसकी ताकत को चेक करने के लिए क्या किया जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मोनोपोली पावर मेजरमेंट, किस तरीके से मोनोपोली का जो पावर होता है कितना वो शक्तिशाली है उसको मेजरमेंट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोनोपोली पावर मेजरमेंट, किस तरीके से उनके हम पावर को मेजर करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंडेक्सेस हैं, कुछ यहाँ पर टर्म्स हैं, जिस टर्म को आपको समझना है इसी टर्म्स का यूज करके किसी भी मोनोपोली पावर का मेजरमेंट किया जाता है। देखिए पहला देखिए लर्नर इंडेक्स। लर्नर इंडेक्स यूज किया जाता है मोनोपोली पावर को मेजर करने के लिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, L इज इक्वल टू P माइनस MC अपॉन P। L क्या है, लर्नर इंडेक्स है, P क्या है, प्राइस है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, MC क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है, और P क्या है, प्राइसेस मैंने आपको बताया। अब करना क्या है, अगर आपको लर्नर्स इंडेक्स से मोनोपोली पावर निकालना है तो कुछ नहीं करना है, सीधी बात है, प्राइस दिया रहेगा, मार्जिनल कॉस्ट दिया रहेगा, आप इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो आपको लर्नर इंडेक्स निकल जाएगा। अब अगर मान लीजिए कि एल की वैल्यू तो आ गई, लेकिन एल की वैल्यू अगर हमारी जीरो आती है, क्या आती है, जीरो आती है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर परफेक्ट कंपटीशन है। और आपको पता है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में एक ही सेम प्राइस को चार्ज किया जाता है सभी कस्टमर से। आइडेंटिकल गुड्स होते हैं, एक समान वस्तुएं होती हैं और एक समान वस्तुओं के लिए सेम कीमत तय की जाती है, वो भी इंडस्ट्री तय करती है, सभी फर्म्स को उसको मानना पड़ता है। लेकिन मोनोपोली के केस में ऐसा नहीं होता है। मोनोपोली के केस में कहता है कि मैं जितना मन करे उतना आउटपुट को बनाऊंगा, जितना मन करे उतने कीमत को रखूंगा, मैं ही इंडस्ट्री हूं, मैं ही फर्म हूं, सारा कुछ मैं ही हूं। तो अल्टीमेटली बेताल बादशाह हुआ ना। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगर एल की वैल्यू जीरो आती है तो इसका मतलब है परफेक्ट कंपटीशन है, ठीक है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है। इसके फीचर्स को अगर आपको नहीं पता है या इसके बारे में कुछ और ज्यादा जानकारी करना हो तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए। हमारे प्लेलिस्ट में आपको परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की पूरा डिटेल वीडियो वहां पर आपको मिल जाएगी, तो आप अपने कॉन्सेप्ट को वहां पर क्लियर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो अगर L1 यानी फिर L की वैल्यू अगर 1 आती है तो इसका मतलब है कि मोर मोनोपोली पावर। यहाँ पे आप देख सकते हैं HHI इंडेक्स, और इसी HHI का जो पूरा नाम होता है हर्फिंडाल हिर्समैन इंडेक्स। मोनोपोली पावर को मेजरमेंट करने के लिए एक मेथड होता है, एक तरीका होता है, और इसका फार्मूला कुछ इस तरीके से होता है। लिखा है कि HHI इज इक्वल टू समेशन n, ऊपर लिखा है, नीचे I इज इक्वल टू 1 लिखा है, यहाँ पर S स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये समेशन का साइन होता है। मतलब कि यहाँ पर जो भी वैल्यू दी गई रहेगी इन सभी वैल्यू को पुट करो और सभी को सम कर दो, ठीक है, ये मतलब होता है। तो बेसिकली जो S है, इस S का क्या मतलब होता है, S का मतलब होता है मार्केट शेयर ऑफ द फर्म, यानी कि फर्म की मार्केट शेयर कितनी है। अब यहाँ पर जो N है, N का मतलब होता है नंबर ऑफ फर्म्स, तो यहाँ पर कितने फर्म्स है ये चीज यहाँ पर बताया गया है। और ये बताया गया है कि अगर हमारा HHI वो जीरो के बराबर होता है या फिर जीरो होता है तो इसका मतलब है कि परफेक्ट कंपटीशन है। और उसी तरीके से अगर HHI का वैल्यू 10,000 है या फिर 100% है, बोल सकते हैं, कंसंट्रेशन रेशियो मेथड है। इस मेथड से बेसिकली ये देखा जाता है कि कोई भी फर्म होता है वो फर्म का आउटपुट पर कितना ज्यादा कंट्रोल होता है, और इसको बोलते हैं मार्कअप प्राइसिंग। और मार्कअप प्राइसिंग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P अपॉन MC। P वही सेम सिनेरियो प्राइस है, MC क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है। तो इस तरीके से मार्कअप प्राइसिंग के थ्रू हम यहाँ पर मोनोपोली पावर को मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपका मार्कअप प्राइसिंग ज्यादा है, इज ग्रेटर देन है, तो अगर ये ज्यादा है तो इसका मतलब है, अगर 1 से ज्यादा है, बेसिकली अगर 1 से ज्यादा है मार्कअप प्राइसिंग तो इसका मतलब है कि मोनोपोली पावर ज्यादा होगा। ये एरो आपको बताता है कि ज्यादा होता है। अच्छा, अगला क्या है, लेस इलास्टिसिटी। लेस इलास्टिसिटी का मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। अगर किसी भी फर्म की या किसी भी सेलर की जो यहाँ पर उसकी डिमांड इलास्टिक होती है, बेसिकली अगर वो लेस है 1 से, तो इसका मतलब है कि उसकी मोनोपोली पावर ज्यादा मात्रा में होती है। इसी तरीके से और भी सारे इंडेक्सेस हैं। आपका जो अगला है वो बेंच मेजरमेंट है, और बेंच मेजरमेंट में बेसिकली क्या होता है, एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है, P माइनस LAC अपॉन P। P क्या है, बेसिकली आपकी प्राइस है, और LAC का मतलब होता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। अगर इन दोनों के बीच में गैप ज्यादा होता है, अगर इनका गैप ज्यादा है, इसका मतलब है कि इनकी जो पावर है वो ज्यादा है। किस चीज की पावर है ज्यादा, मतलब मोनोपोली पावर, ठीक है।
तो अगर इनके बीच का गैप ज्यादा है तो इसका मतलब है कि बेंस के अकॉर्डिंग इनकी जो मोनोपोली पावर है वो ज्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। उम्मीद है कि आज के इस सेशन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आज के इस सेशन से आपको कुछ भी वैल्यू मिली हो या आपके नॉलेज में थोड़ा इनहेंस देखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक किए बिना ना जाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिनको इस वीडियो की नीड है, जिनको इस वीडियो की जरूरत है। कुछ भी वैल्यू मिली हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें और इसे दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं किसी और अच्छे ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।